भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चली जंग अब थम गई है। इस दौरान दुनिया ने भारत की ताकत को भी देख लिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान से आने वाले हर हमले को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयानों में भी ये खींच दिखाई दे रही थी। सवालों से बचने के लिए वो यहां तक कहने लगे थे कि भारत से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को वो इसलिए इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि इससे भारत को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। जबकि हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान जो काम हजारों ड्रोन भेजकर नहीं कर पा रहा था, वो काम भारत के लिए इसरो बड़े आराम से कर रहा था। इसरो के सैटेलाइट ने पाकिस्तान पर फोकस बढ़ा दिया था। पाकिस्तान एलओसी पर कोई भी हरकत करता तो इसरो के सैटेलाइट उसका रियल टाइम डेटा, पिक्चर और यहां तक कि वीडियो भी भारतीय सेना तक पहुंचा रहे थे। और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके लिए भी इसरो के सैटेलाइट ने जबरदस्त मदद की थी। यानी इसरो की मदद से भारतीय सेना को पहले से ही पाकिस्तान की हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, जिसके चलते पाकिस्तान हर हमला सफल साबित हो रहा था। और अब इसरो की तरफ से चीन को टेंशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। आकाश से भारत की निगरानी शक्ति की बड़ी बढ़त मिलने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 18 मई को EOS-09 रडार इमेजिंग सैटेलाइट को सूर्य समकालिक कक्षा में ले जाने वाले PSLV C61 मिशन को लॉन्च करने वाला है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समयानुसार सुबह 6:59 की जाएगी। इस निगरानी सैटेलाइट से भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करेगा, क्योंकि EOS-09 अत्याधुनिक सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर्ड रडार से लैस है। यह मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। सैटेलाइट अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन के साथ संवेदनशील सीमाओं पर भारत की निगरानी को बढ़ावा देने और विशाल तट रेखाओं की रखवाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RISAT-1B का सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार घुसपैठ का पता लगाने, संदिग्ध दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। RISAT-1B में 5 अलग अलग इमेजिंग मोड हैं, जो छोटी वस्तुओं का पता लगाने के लिए 1 मीटर तक की अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग और बड़े क्षेत्र को देखने के लिए व्यापक स्कैन के बीच स्विच करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह अनुकूलनशीलता इसे सैन्य और नागरिक दोनों देशों के लिए काम करने में सक्षम बनाती है। रीसेट सीरीज के सैटेलाइट, विशेष रूप से रीसेट-2, इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकी लॉन्च पैडों पर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तस्वीरें उपलब्ध कराने में सहायक रहे थे। इसके बाद 2019 के बालाकोट हवाई हमले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल 1999 में करगिल वॉर के समय भारत को इस तरह के सैटेलाइट की जरूरत महसूस हुई थी। उस समय भारत ने अमेरिका और रूस से मदद मांगी थी। अमेरिका ने तो मदद देने से इनकार कर दिया था, लेकिन रूस से जो मदद मिली थी वो अपर्याप्त थी, क्योंकि रूस ने पुरानी और कम रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स भेजी थी, जिससे सेना को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाई थी। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।